नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गैस रोग। वैसे तो गैस सबको होती है। जब ये अधिक हो जाती है तो ये हमारा रोग बन जाती है। कुछ बातें करते हैं खाने की, लक्षण की, कैसे दूर हो उन आसनों की। तो सबसे पहले हम इसके कारण जानते हैं कि ये क्यों गैस बनती है। अधपचा खाना जब हमारी आंतों में रह जाता है, पूरा पचता नहीं, मल द्वार से पास होता नहीं, तो वो गैस का कारण बन जाता है। मुख्यतः तो यही है। अब वो अधपचा कैसे रह जाता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अधपचा जब रहता है जब हम मैदा के पदार्थ निगलते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, डबल रोटी से लेकर समोसे तक। और कोका कोला हो गई, कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह का हो गया, स्मोकिंग हो गई, अधिक चाय कॉफ़ी हो गई, डब्बा बंद पेय, वो जो जूस आते हैं वो हो गए, या डब्बा बंद खाद्य पदार्थ, उनसे भी गैस बनती है। खाने को निगलना, मैं निगलना ही कहूँगा, जल्दी जल्दी खाना, वो गैस का कारण बनता है। पानी का खड़े होकर पीना, वो भी एक गैस का कारण बनता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है हमें। और भोजन कैसे करें, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके लक्षण और इसका उपचार भी मैं बताऊंगा। भोजन के लिए आप आलती पालती मारकर बैठे, कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल है, उसे रहने दीजिए, मेहमान आएंगे जब खाएंगे। आप जब घर के मेंबर हैं, एक साथ मिलकर आलती पालती मारकर बैठकर इसको खाना है। रीढ़ हमारी सीधी रहनी चाहिए। भोजन सात्विक हो, यानी कि चपाती, एक मौसमी सब्जी, मौसम की सब्जी, एक दाल, दोपहर हो तो थोड़े चावल ले सकते हैं और सलाद भी ले सकते हैं। खाने को खूब चबा चबा के खाना है। अगर हमने खाने को खूब चबा लिया तो गैस बनेगी ही नहीं, अतिरिक्त वायु नहीं बनेगी। अब कैसे? एक गस्सा आपने तोड़ा, सब्जी या दाल, सब्जी लगाई और रख ली और उसको चबाते रहे। पहले कहा करते थे बुजुर्ग कि भाई 32 बार चबाना है, क्योंकि आपके 32 दांत होते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं। अगर कम चबाओगे तो दूसरे दांत बुरा मान जाएंगे। ये समझाने का ढंग था उनका। तो कारण वैज्ञानिक भी है। जब हम खाने को अधिक चबाते हैं तो दांतों के मध्य में, दांतों में एक इस प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो वहाँ से निकलना शुरू होते हैं और भोजन में मिल जाते हैं, जो भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करते हैं। ये कहावत और सुनी होगी आपने कि दांतों का काम हमें आंतों से नहीं लेना। वो कब नहीं लेंगे? जब हम भोजन को यहाँ चबा लेंगे, वो पानी के लिक्विड फॉर्म में वो अंदर जाएगा तो आराम से जो उसका आगे का काम वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो भोजन रीढ़ सीधी करके शांत भाव से, तनाव हो तो भोजन को थोड़ी देर अवॉइड कर दे, रख दे हाथ जोड़कर कि अभी भोजन थोड़ा रुक के खाऊंगा। तो प्रसन्नता पूर्वक, चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए, भगवान का प्रसाद समझते हुए भोजन को चबा चबा कर हम खाएंगे। भोजन के साथ पानी तो पीना एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो भोजन के साथ पानी नहीं पीना। आपकी इच्छा है, शुरू शुरू में आप चाहें तो आधा घंटा पहले पी लेना एक आधा गिलास पानी, आपको इच्छा भी नहीं होगी। और भोजन सात्विक, कम मसालों वाला होगा तो वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन के करने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं।
अगर भोजन के साथ हमने पानी पिया तो गैस बनना निश्चित है। तो भोजन को चबा चबा के खाएं, भोजन के साथ पानी ना पिएं। और भोजन अपने ऐसा लें जो हमें हमारे शरीर को सूट करता है। पता चल जाता है, अंदर से आवाज़ आ जाती है। तो वो सब आप समझदार हैं, भोजन कैसा हमने लेना है। दोपहर का भोजन हो तो अपने 12-1 बजे के समय ले ले, और शाम को 6-7 बजे ले ले। वो चर्चा लंबी हो जाएगी। जब तक सूरज का प्रकाश रहता है तब तक हमारा पाचन तंत्र भी सशक्त होता है, तभी हमने लेना चाहिए। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण क्या है? बार बार डकारे आना, खट्टी डकारे आना, और भी गंदी स्थिति हो जाती है। मल द्वार के रास्ते अधिक रूप से गैस का निकलना, 8-10-12 बार निकल जाए तो कोई बात नहीं, वो भी एक बदबूदार बेआवाज़ जब निकलती तो समझिए स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, घड़ी देख के खा ली, भूख थी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और कब्ज होना, यहाँ तक कि जब वायु ज़्यादा बनती है, जब उम्र बड़ी होती है तो जोड़ों में अपना घर कर लेती है, जोड़ों का दर्द का कारण भी ये बन जाती है। ये इसके लक्षण हुए। अब इसका उपचार, भाई योग की चर्चा हो रही है तो योग के उपचार बताए जाएंगे। इसमें जो आसन हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, एक तो वज्रासन, इसको वज्रासन कहते हैं, घुटने मोड़कर बैठते हैं और रीढ़ सीधी होती है। और सर्पासन, पेट के बल लेट के दाएं बाएं हाथ पीछे बांध लें, इंटरलॉक कर लें, और पेट के बल दाएं बाएं जैसे सांप रोल करता है ऐसे कर लें। और नौका आसन, पेट के बल ही होता है, हाथ आगे ले गए और आगे पीछे ऐसे नौका जैसे डोलती है ऐसे डोलना है, पेट पर दबाव पड़ता है इससे। कमर के बल लेटकर आप मकर कर लो। मकर से पहले ताड़ कर लो, फिर मकर आसन कर लो, पारुतान आसन कर लो, फिर पवन मुक्त आसन कर लो। पवन मुक्त आसन, जैसे इसका नाम है, पवन को, अधिक पवन को मुक्त कर देती है ये सब कर लीजिए। और कपाल भाती कर लें, भर्सिका कर लें। आप अग्निसार इसमें रामबाण है, उसको भी इसमें कर सकते हैं। और योगिक एनिमा इसमें मदद करता है। साल में 2 होने वाली एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन, उसे भी हम इसमें मदद करती है। वो शिक्षक की देखरेख में ही होती है, ऐसे नहीं होती। जिस भोजन से हमें गैस बने, ये पता चल जाता है जी खुद को भी, उस भोजन को थोड़ा अवॉइड करें, मिठाई को थोड़ा सा अवॉइड करें। जो फ्रेश खाना बन के आ रहा है उसको लीजिए, मौसमी खाने को लीजिए, और खाने को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें। दोपहर के भोजन के पश्चात भी अगर कोई साधन बनता है तो हल्का सा कमर सीधी करनी चाहिए, अगर साधन बनता है। रात में भी हम जब भोजन कर लेते हैं साएं, तो उसके तुरंत बाद हमें वज्रासन में बैठना है। कईयों को सैर की आदत होती है, वो फिर जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, वो कई बार नुकसान कर जाती है। भोजन करने के पश्चात हम वज्रासन में बैठें, हल्का सा कमर को सीधी करें, फिर उसके बाद में मंद मंद सैर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है साईं की सैर। और सोते वक्त एक शवासन करें, सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी। और इन सब चीज़ों का अमल करें। कुछ ज़रूरत है, समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और प्रसन्न रहिए, और दूसरों को प्रसन्नता दीजिए। धन्यवाद।